अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग सर्वे के लिए आए हुए हैं। कोरंगी का इलाका है, शान चुरंगी आप देख सकते हैं भाइयों। हम लोग बेसिकली आज हम किस काम पे आए हैं मैं आपको दिखाता चलूँ। दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक ड्राइंग नज़र आ रही है। बेसिकली ये लेआउट हो चुका है और यहाँ पर लास्ट छत तीसरे फ्लोर पे हम लोग खड़े हुए हैं। लास्ट फ्लोर है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर अपना काम कर चुका है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो ओनर है, ठीक है, जिस बंदे की ये जगह है, वो एक दफ़ा इसको वेरीफाई करवाना चाह रहा है टोटल स्टेशन से, इसीलिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। अब मैं इसको वेरीफाई कैसे करूँगा इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। भाई स्क्रीन पर आपको एक ड्राइंग नज़र आ रही है, ये ड्राइंग आप देख सकते हैं, ये लेआउट प्लान है। ये लेआउट प्लान यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। यानी मैं तो आज आया हूँ, तकरीबन पिछले 1 साल से इनका काम चल रहा है। मैंने इनसे पूछा है तो नीचे जो है इनका अपना एक सर्वेयर था, तो उन्होंने अपना ये लेआउट वगैरह करा दिया, ठीक है। अब हम थर्ड पार्टी के थ्रू, यहाँ का जो ओनर है उसने हमें बुलाया है कि यार हम इस काम को वेरीफाई करेंगे। ठीक हो गया, उनका सर्वेयर नहीं बल्कि हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो उन्हीं की ड्राइंग को सामने रखते हुए हमने इसका लेआउट चेक किया और अब देख सकते हैं भाइयों, ये निशान हमने लगा दिया। अप्रोक्सीमेटली इनका लेआउट बिल्कुल ओके है, यानी जिस भी सर्वेयर ने पहले यहाँ पर काम करवाया है उसने लेआउट बिल्कुल ओके किया है। 1 मिली 2 मिली का एरर चल जाता है, मसला नहीं होता। याद रखिएगा, बिल्डिंग में 2 से 3 मिली एरर का मसला नहीं होता। 5 मिली एरर से ज़्यादा एरर ना हो, 5 मिली के अंदर एरर कोई मसले की बात नहीं होती। यहाँ पे तो खैर काम है भी फिटों में। अगर आप बताता चलूँ, सऊदीया, कतर, दुबई जाते हैं तो वहाँ पर आपको टॉलरेंस जो है 2 से 3 मिली का एरर दिया जाता है। जाहिर है बिल्कुल ज़ीरो तो हो नहीं सकता। ज़ाहिर है अगर मैं यहाँ पर मशीन लगाता हूँ, दूसरा सर्वेयर आएगा, तीसरा सर्वेयर आएगा, मशीन सेट करेगा, कुछ राड वाला प्रिज्म में एरर डालेगा, कुछ मशीन सेट करते हुए, यानी बिल्कुल ज़ीरो हो ही नहीं सकता। 2 मिली 3 मिली एरर आपका चलता रहेगा, लेकिन 2 मिली 3 मिली कोई माने नहीं रखता कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमने चेक कैसे किया वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखें, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं है। हमने डायमेंशन और एंगल के थ्रू ये काम चेक किया है। वो चेक कैसे किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें, 1 सेकंड के लिए आप सोच लें, यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है। सबसे पहले मैं इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है रेक्टेंगल में, ठीक है, आप ड्राइंग देख सकते हैं। ड्राइंग के ऊपर जो ये साइज़ लिखा हुआ है, ये है लेंथ का साइज़ और ये रहा इसकी चौड़ाई का साइज़। समझ गए होंगे दोस्तों। अब याद रखिएगा मैंने किया कैसे। हम लोगों ने वहाँ पर, मैंने अपने रॉडमैन को भेजा, उसने उस कॉर्नर पर प्रिज्म को रखा, उस कॉर्नर पर प्रिज्म को रखा और बिल्डिंग के तीसरे कॉर्नर पर प्रिज्म को रख दिया और चौथे कॉर्नर पर प्रिज्म को रख दिया। तो मशीन ने हमें डायमेंशन बता दी, ड्राइंग के हिसाब से ये डायमेंशन है। डायमेंशन इनकी बिल्कुल ओके थी। एंची टेप से चेक नहीं करना, एंची टेप से डायमेंशन तो चेक हो जाएगी, लेकिन एंगल आप चेक नहीं कर सकते। एंगल के लिए हमने अपनी मशीन को 1 सेकंड के लिए थ्रेडोलाइट बना दिया था, यानी हमने जस्ट 90 चेक किया। उधर से इसमें डायमेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, 90 कहीं से भी हो सकता है, लंबाई जितनी हो, चौड़ाई जितनी हो, पर शर्त यह है रेक्टेंगल होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रोजेक्ट के चारों कोने अपनी जगह एंगल में एक्यूरेट मौजूद हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, डायमेंशन। डायमेंशन अब हम चेक करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था, आप 1 सेकंड के लिए समझ लें कि यहाँ पर सिर्फ जो है रेक्टेंगल छत है, उसको आपने चेक कर लिया। अब आप ड्राइंग देखें, ड्राइंग के ऊपर आप देख सकते हैं फिजिकली, आप देख सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ और बताता चलूँ, एक इंजीनियरिंग का रूल है, कॉलम पे कॉलम होना चाहिए, चाहे 1 मंजिल हो, 2 मंजिल हो, 3 मंजिल हो, 50 मंजिलें हों, कॉलम पे कॉलम आना चाहिए। सही है। ये जो मैं आपको बताता चलूँ ना, बिल्डिंगों में 2 मिली 3 मिली पर क्यों ज़ोर दिया जाता है। हम सोचते हैं यार 2 मिली 3 मिली मसला नहीं होता, ये इसीलिए ज़ोर दिया जाता है। देखें, बिल्डिंग एक बारीकी का काम है। हो सकता है ये बिल्डिंग, मिसाल ले लें, 12 मंजिलें बन जाए, 14 मंजिला बन जाए, अगर कॉलम पे कॉलम नहीं होगा, लोड आपके स्ट्रक्चर पर आ जाएगा और स्ट्रक्चर डैमेज होने का डर है। ये दीवारों में आप देखते हैं ना, अक्सर दरारें वगैरह पड़ी होती हैं, ये इसीलिए पड़ी होती हैं कि कॉलम पे कॉलम नहीं होता।
ठीक हो गया दोस्तों। अब ऐसा भी नहीं है कि कॉलम हट कर कॉलम हो, नीचे कॉलम हो ऊपर आगे कॉलम, ऐसा नहीं होता। कॉलम पर कॉलम होता है लेकिन ज़रा हट के होता है, हट कर होता है। तो जब छत के ऊपर से लोग गुजरते हैं, सामान गुजरता है, तो उससे होता क्या है दोस्तों, दरारें आना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, इतनी जल्दी नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद। ठीक हो गया। अच्छा, हम अब बात करते हैं अपने आखिरी चीज़ के ऊपर भाइयों। ये रहा हमारा कॉलम, ये देख सकते हैं कॉलम है हमारा 12 इंच बाय 9 इंच, 24 इंच बाय 9 इंच, यानी 2 फीट बाय 9 इंच का हमारा कॉलम है। ड्राइंग के ऊपर भी कॉलम अपनी जगह एक्यूरेट है। एंगल हम चेक कर चुके हैं, अब हमें डायमेंशन भी एंगल के थ्रू चेक करनी है। वो कैसे करनी है, हम चलेंगे ग्रिड के ऊपर, क्योंकि हम काम वेरीफाई करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा जी, अब हुआ क्या, वो देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ से एक ग्रिड लाइन लगी हुई है, इन्हीं की लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर कीले वगैरह लगी हुई हैं। अब हमने करना क्या है दोस्तों, मैंने क्या किया, अब आ जाए, अब ड्राइंग के ऊपर आप देखें दोस्तों, डायमेंशन लिखी हुई है। ठीक हो गया। जितनी ये डायमेंशन लिखी हुई है ना, इस कॉलम टू कॉलम उतनी ही डायमेंशन होनी चाहिए। फिर अगली हमारी डायमेंशन है 20 फुट 3 इंच। 20 फुट 3 इंच कहाँ से होगी, सेंटर, यानी हमारी जो दूसरे नंबर का कॉलम है उसके सेंटर ग्रिड से लेके, आप देख सकते हैं भाइयों। ठीक हो गया दोस्तों। अब आ जाएं आगे, आ जाएं इधर। ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये एक मार्किंग लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 20 फुट 3 इंच होना चाहिए, लेकिन हमें मिला कितना, 20 फुट 2 इंच। 1 इंच का एरर मिला है, तो मसले की बात नहीं है, 1 इंच अब चल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी शटरिंग लगेगी, कंक्रीट होगी, 1 इंच उसके अंदर कवर हो जाएगा। मैंने निशान लगा दिया है। अच्छा, तीसरी ग्रेड से चौथे ग्रेड में हमें तकरीबन आधे इंच का एरर मिला, ये देख सकते हैं भाइयों। इसका मसले की बात नहीं होती, ज़ाहिर है अब कॉलम तो नहीं हटेगा। कॉलम क्या करेंगे, ये इन्होंने 3 इंच का स्पेसर रखा हुआ है, ठीक है, उस स्पेसर को ये 2 इंच कर देंगे, और सॉरी स्पेसर को ये 4 इंच कर देंगे। ठीक हो गया। यानी हमें डायमेंशन बढ़ानी है, क्योंकि हमारा एक्चुअल पॉइंट वो रहा। इसी तरह मैंने अगला चेक किया, वो लिफ्ट आ गई दोस्तों। इसी तरह हमने लिफ्ट की डायमेंशन चेक की है। उसके बाद आप देख सकते हैं वो हमारी कॉर्नर की ग्रिड थी, ये हमारी सेंटर ग्रिड है। सेंटर ग्रिड में हमारे जो ये कॉलम आ गए, गोल कॉलम आ गए। ठीक है, गोल कॉलम हमें रेडियस के थ्रू चेक करने हैं, यानी सेंटर निकालना है, इसका रेडियस देख लेना है कितना रेडियस है। कॉलम भी अपनी जगह ओके। तो दोस्तों ये आज का हमारा सर्वे था, तो हमने सर्वे कर लिया। अब इंशाल्लाह घर जाकर हम इसकी सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप भाइयों के लिए रोज़ाना वीडियोज़ आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।